Hello students, welcome back to Tapovan Group of School. My name is Bhargavi Patel and today I am going to teach you Standard 3 Mathematics. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, हु इज़ हैवियर, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. हम वहीं से जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रखिए और मैं जो इधर क्वेश्चन के आंसर लिखती हूँ वो साथ में आप लिखते जाइए. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो यम यम राइस. ओके, ये स्टोरी है यम यम राइस. Shugoto heard about a new dish on the radio. He wants to try making it. When he notes down how to make it, he gets confused. तो शुगोतो करके एक लड़का है, उसने रेडियो पे एक न्यू डिश की रेसिपी सुनी थी. तो ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट, वो उस रेसिपी को घर पे बनाना चाहता था. पर जब उसने सारी चीज़ें नोट डाउन की, यानी कि रेसिपी में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो उसे नोट डाउन की, तो वो कंफ्यूज हो गया. तो इधर ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई है, हमें इसे फिर से अच्छे से ठीक से लिखनी है. उसने अच्छे से नहीं लिखी है, यानी कि कुछ का कुछ में अलग अलग लिखा, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिख दिया. उसने कंफ्यूज हो गया था, तो हमें सही से लिखना है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट ही नोट्स डाउन. तो ये उससे नोट डाउन किया है, बाद में हमें ठीक से नोट डाउन करना है. ठीक है, तो पहले हम उसका देख लेते हैं. सो पोर 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पोट. उससे क्या लिखा था कि पहले पोट में 2 स्पून, यानी कि स्पून्स यानी कि चम्मच, 2 चम्मच पानी. बॉयल द वाटर, पानी को उबालना है. एंड देन ऐड 1 पिंच ऑफ दाल. पिंच यानी कि स्पून, हम पिंच की जगह पे स्पून भी लिख सकते हैं. ठीक है, 1 पिंच ऑफ दाल यानी कि 1 चम्मच दाल. हाफ kg रेड चिली पाउडर, हाफ kg यानी कि आधा किलो रेड चिली पाउडर. 1 बाउल सॉल्ट, पूरा बाउल भर के सॉल्ट. नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, यानी कि सिर्फ 1 चम्मच राइस. एड 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स. 2 पीस यानी वटाना. 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स. ओके, फाइनली एड 1 kg ऑफ ऑनियंस. मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट्स. बट शुगोतो फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग. उसने जो सारी अमाउंट्स लिखी थी वो गलत थी, वो लिखने में उससे गलती हो गई थी. हमें अभी ये सारी ठीक से लिखनी है. ओके, हम ये सब नहीं कर सकते. उसने क्या लिखा है, 1 स्पून ऑफ राइस. अगर हम 1 चम्मच राइस बनाएंगे तो कितना होगा, जब हम खाना खाते हैं तब प्लेट में हम लेते हैं 1 स्पून राइस नहीं लेते, ज़्यादा ही होता है ना. तो ये उसने गलत लिखा है, तो भाई हमें इधर ठीक से लिखना है. ठीक है, सो हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट्स. हमें ये सारी चीज़ें राइट अमाउंट्स में लिखनी है. ओके, तो 1 kg राइस, हाफ kg दाल. पीस, अभी हम पीस कितने लेंगे इधर लिखिए. ओके, 2 पीस इसने लिखी है, पर हम 2 पीस तो ले नहीं सकते, वो कम हो जाएगी. तो हम ओके हाफ kg पीस लेंगे. ठीक है, नहीं 1 बाउल पीस लेंगे. तो इधर हम लिखेंगे 1 बाउल. 1 बाउल पीस. वाटर, अभी वाटर हम कितने लेंगे, 8 ग्लासेस वाटर. 8 ग्लासेस वाटर. ऑनियंस हम कितने लेंगे, हाफ kg या 2 पीस नहीं ले सकते, पर हम ऑनियन 2 ले सकते हैं. तो ऑनियंस कितने लेंगे, 2. सॉल्ट हम 1 पिंच लेंगे, 1 पिंच सॉल्ट. ओके, मस्टर्ड सीड्स उसने कितने लिखे थे, 8 ग्लासेस मस्टर्ड सीड्स. वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितने लेंगे मस्टर्ड सीड्स, अ स्पून, यानी कि 1 पिंच भी लिख सकते हैं और स्पून भी लिख सकते हैं. तो 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स. ओके, और रेड चिली पाउडर हम कितना लेंगे, वो भी हम 1 स्पून और 2 स्पून, जो जितना हम खाते हैं उतना ले सकते हैं. ठीक है, तो 2 स्पून रेड चिली पाउडर. अब ये जितना अमाउंट लिखा है उस अमाउंट में अगर वो रेसिपी बनाएगा तो ठीक से बनेगी. ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं. ओके, तो ये एक्टिविटी है जो हमें घर पे करनी है. लिख देते, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम. हम जो घर पे खरीदते हैं वो कितने अमाउंट में खरीदते हैं वो हमें लिखना है. ठीक है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, चिली पाउडर, राइस, शुगर, मिल्क, ऑनियंस, जिंजर एक्सेट्रा. मतलब ये सारी चीज़ें हम जो घर पे खरीदते हैं वो कितने अमाउंट में खरीदते हैं
वो हमें लिखना है, ठीक है। ओके, तो क्या है नेम ऑफ द थिंग और इधर कितने केजी लेते हैं वो खरीदना है, लिखना है। तो पहला क्या है राइस, तो राइस हम कितने 5 किलो 10 किलो जितना भी लिख सकते हैं, हम इधर 10 केजी लिखते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या है ऑयल, ऑयल हम लीटर में लिखेंगे। वो कुछ लोग 5 लीटर का भी लेते हैं, कुछ लोग 15 लीटर का भी लेते हैं, तो हम इधर 15 लीटर लिख लेते हैं। ओके, फिर क्या है चिली पाउडर, चिली पाउडर चिली पाउडर ज़्यादातर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, घर पे कम होता है, तो हम इधर 1 केजी लिखेंगे। फिर क्या है शुगर, तो शुगर 15 केजी। फिर क्या है मिल्क, मिल्क हम रोज़ का रोज़ यूज़ करते हैं, तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो कुछ जो लोग जितना मंगाते हैं घर पे उतना मंगा सकते हैं। मैं इधर 1 लीटर लिख देती हूँ, आप आपके घर पे जितना मंगाते हो उतना लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या है ऑनियंस, ऑनियंस वो ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं हम, तो लिखेंगे 15 केजी। फिर क्या है जिंजर, जिंजर वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो वो मैं सिर्फ 1 केजी लिखती हूँ, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके सर, तो आप ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे कितने अमाउंट में मंगाते हैं वो आपको इधर लिखना है, वो होमवर्क में है, ठीक है। ओके, तो अभी हमें इधर वेट गेस करना है, किसका कितना है। ओके, गेस देयर वेट्स एंड मैचेस, हमें ये वेट जितना भी लिखा है वो ये सारी चीज़ों के साथ ये 1 2 3 4 और 5 इन सारी चीज़ों से मैच करना है। तो अभी ये सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, हाथी का, तो इसमें जितना भी सबसे ज़्यादा वेट लिखा है वो इसका होगा। तो कितना है मोर देन 1000 केजी, तो वो हाथी का हो सकता है। फिर उससे कम क्या है 400 केजी, तो किसका हो सकता है ये बफेलो का, तो 400 केजी इसका आएगा। फिर कितना है 18 केजी, तो 18 केजी इन तीनों में से किसका हो सकता है, ये बैग का, तो 18 केजी बैग का। फिर क्या है 10 केजी, तो ये सूटकेस है और ये छोटा सा पप्पी है, तो इसका इतना वज़न नहीं होगा, तो 10 केजी किसका होगा, ये बैग का, और 2 केजी ये पप्पी का होगा, ठीक है। ओके, अभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन सी। गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम, मतलब ये जो चीज़ें घर पे रहती है वो देखनी है 1 केजी से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। और 1 केजी से कम क्या है और 1 केजी से ज़्यादा कौन सी चीज़ है हमें वो देखनी है। तो योर स्कूल बैग, तो आपकी स्कूल बैग उसमें आप सारे बुक्स वो रखते हैं, तो आपकी बैग का वजन 1 किलो से ज़्यादा होगा, तो स्कूल बैग 1 केजी से ज़्यादा आएगी, ठीक है। सो मोर देन 1 केजी, मोर देन 1 केजी। फिर क्या है जियोमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स में इतना कुछ नहीं होता है, तो उसमें 1 केजी से ज़्यादा नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा लेस देन 1 केजी, लेस देन 1 केजी। फिर क्या है अब ब्रिक, ये ब्रिक यानी कि ईंट जो होती है वो 1 केजी से ज़्यादा की होती है, तो इसमें क्या आंसर आएगा मोर देन 1 केजी। आपको ये अपनी बुक में भी साथ में लिखते रहना है। फिर क्या है अब बिग पंपकिन, पंपकिन है कद्दू, उसका क्या वज़न 1 से ज़्यादा का हो सकता है, कम का भी आता है, पर हम मोर देन 1 केजी लिखेंगे क्योंकि वो कभी कभी 1 केजी से ज़्यादा भी होता है, मोर देन 1 केजी। और क्या है योर पेयर ऑफ स्लीपर्स यानी शूज़, ये जो स्लीपर्स हम पहनते हैं वो 1 केजी से ज़्यादा का नहीं आता है, नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा लेस देन 1 केजी, लेस देन 1 केजी, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन टी है। यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर, मतलब हमें चेक करना है कि ये जो 2 चीज़ें दी है हमें उसकी कंपैरिजन करनी है कि दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है, यानी कि कौन सी चीज़ हैवी है। तो क्या है वाटर बॉटल और क्रिकेट बॉल, तो वाटर बॉटल और क्रिकेट बॉल इन दोनों में से हैवी कौन सी चीज़ होगी, ऑफकोर्स वाटर क्रिकेट का बॉल ही हैवी होता है ना, तो आंसर क्या आएगा क्रिकेट बॉल। फिर क्या है योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स में सिर्फ पेंसिल्स ही होती है, तो वो इतना हैवी नहीं होता है, पर शूज़ पेंसिल बॉक्स से हैवी होता है, तो आंसर क्या आएगा योर शूज़। फिर क्या है योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक,
तो ये दोनों बुक में से हैवी कौन सी बुक होती है? मैथ्स की बुक, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा होते हैं, पेजेस ज़्यादा होते हैं उसके, तो उसका आंसर क्या आएगा? योर मैथ्स बुक। फिर क्या है? योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। तो ये आपको आपके फ्रेंड्स की बैग के साथ कंपैरिजन करनी है कि आपकी बैग ज़्यादा हैवी है या आपके फ्रेंड्स की बैग। तो इसमें आप अपनी बैग लिख सकते हैं, आपकी बैग ज़्यादा हैवी है, ठीक है। क्वेश्चन ई क्या है? वेट ऑफ 1 kg ऑफ मड और सैंड। आपको 1 kg सैंड लेनी है, डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग्स, और 2 बैग्स में इक्वली डिवाइड करनी है, यानी आधी इसमें रखनी है और आधी दूसरी बैग में रखनी है। यूज़ द बैलेंस टू चेक इफ़ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट। और आपको चेक करनी है कि दोनों में आपने सेम यानी कि सेम अमाउंट का रखा है ना, और ये जब सीधा हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपने दोनों में इक्वली सैंड डाली हुई है, ठीक है। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, ओके। अभी अगला क्वेश्चन है, ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ kg वेट, यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। आप दूसरी जो भी चीज़ें आपके घर में उससे भी आप चेक कर सकते हैं वेट कितना है उसका, और कोई भी दो चीज़ ले सकते हैं और उसकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं किसका ज़्यादा वजन है और कौन सी वजन में कम है, ओके। सो आप लिस्ट बना सकते हैं थिंग्स वेइंग लेस देन हाफ kg। तो जो हाफ kg से यानी कि आधा किलो से भी कम की हो उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। आपके घर पे हो सकता है बेल्ट है, शूज़ है, एक्सेट्रा, ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको लगे आधा kg से कम है वो आप इधर लिख सकते हैं। और फिर क्या है? वेटिंग मोर देन हाफ kg, जो हाफ kg से भी ज़्यादा की हो, यानी कि आपकी स्कूल बैग है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें एक आधा किलो से भी ज़्यादा की यानी कि बहुत हैवी होती है, तो आप इसकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं, ओके। अभी हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। लुक फॉर वेट एंड बैलेंस। तो ये जो सारे दिखा रहे हैं बैलेंस करने की चीज़ें वो आपने देखी होगी। ये वो ज़्यादा वो होलसेल में ग्रोसरी देते हैं, उनके इधर ऐसा वेट करने का मशीन होता है। ये जो हम सब्ज़ी लेने जाते हैं उनके पास ऐसा होता है, ये सब्ज़ी वाले के पास भी होता है, और एक ग्रोसरी शॉप में भी ऐसा होता है, और ये हम स्वीट्स लेने जाते हैं उनके पास होता है, ओके। तो मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप। तो आपके जंक डीलर यानी कि जो कबाड़ी वाला होता है, आपको देखना है कबाड़ी वाला इसमें से कौन सा यूज़ करता है, वेजिटेबल शॉप वाला और ग्रोसरी शॉप वाला। सो हु यूजेस द बिगेस्ट वेट, मतलब ज़्यादा सामान वाला कौन यूज़ करता है? तो जंक सेलर करता है, वेजिटेबल शॉप वाला होता है, या ग्रोसरी शॉप। तो हम जाएंगे तो देखेंगे कि जो जंक डीलर होता है उसके पास बहुत हैवी चीज़ें आती हैं, तो वो ऐसा वाला यूज़ करता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हु यूजेस द बिगेस्ट वेट, तो आंसर क्या आएगा? जंक डीलर। और हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेट, तो वेजिटेबल शॉप और ग्रोसरी शॉप। तो स्मॉलेस्ट वेट किसके पास होता है? ग्रोसरी शॉप में। हम जो चीज़ें लेते हैं वो किलो, 2 किलो या 3 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो ग्रोसरी शॉप आएगा हमारा आंसर, ग्रोसरी शॉप, ओके। हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंसेस? अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाएंगे तो आप ये सारे बैलेंस करने की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। तो ये हमें कुछ किलो के माप दिए, ये 10 kg है, ये 2 kg है और ये 500 ग्राम के, तो ये हमें ग्रोसरी शॉप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।